नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के कृति पत्रिका प्रारूप की चर्चा करेंगे। वैसे मैंने 11वीं कक्षा की कृति पत्रिका प्रारूप पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। लेकिन आज हम 12वीं कक्षा की कृति प्रारूप की चर्चा करेंगे कि गद्य विभाग, पद्य विभाग, विशेष अध्ययन, व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और व्याकरण में कितने अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं और कितने अंक इसके लिए विभाजन किए गए हैं। तो आइए, आप अपने समक्ष स्क्रीन पर देख रहे हैं कि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक मंडल पुणे ने आपके समक्ष बोर्ड पेपर पैटर्न को प्रस्तुत किया है। तो आइए हम इसे एक एक कर देख लेते हैं। गद्य विभाग आपको 20 अंक के लिए पूछे जाएंगे, पद्य विभाग आपको 20 अंक के लिए पूछे जाएंगे, विशेष अध्ययन आपको 10 अंक के लिए पूछे जाएंगे, व्यवहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश 20 अंक के लिए पूछे जाएंगे, व्याकरण आपको 10 अंक के लिए पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर बच्चों आपको 80 अंक के पेपर होंगे और 20 अंक के लिए आपको मौखिक परीक्षा होगी। तो कुल पेपर आपको 100 अंक के लिए पूछे जाएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न में जो 20 अंक विभाजन किया गया है उसमें किस प्रकार से प्रश्न हमें आ सकते हैं। आइए, आप अपने समक्ष स्क्रीन पर देख रहे हैं मूल्यमापन आराखड़ा, यानी किस आधार पर अंक विभाजित किए गए हैं। कृति पत्रिका प्रारूप कक्षा 12वीं, विषय हिंदी युवक भारती, समय 3 घंटे और अंक 80। विभाग 1 गद्य 20 अंक के लिए, कृति 1 अ जिसमें परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में पूछे जाएंगे, जो 6 नंबर के रहेंगे। अब ये 6 अंक जो है वो किस प्रकार से विभाजन है देखिए। आकलन कृति 4 घटक आधा अंक प्रत्येक के लिए, यानी आपको 4 घटक कृति दिया जाएगा, संजाल दिया जाएगा, आकलन जो है रहेगा, 4 उत्तर आपको लिखने हैं। हर एक के लिए आधा आधा मार्क्स आपको आधे आधे अंक प्राप्त होंगे, जो आपको 2 अंक के लिए रहेंगे। शब्द संपदा होगा, 4 घटक होगा, यानी 4 उत्तर आपको लिखने होंगे और वो भी आधे आधे अंक के होंगे प्रत्येक के लिए। तो इसके लिए भी आपको 2 अंक प्रदान होंगे। फिर अभिव्यक्ति के लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे, जिसके लिए आपको 40 से लेकर 50 शब्दों में स्वमत देना है। एक का आ देख लेते हैं। परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में लिखिए, ये भी आपको 6 अंक के लिए पूछे जाएंगे। आकलन कृति, इसमें भी 4 घटक होंगे, प्रत्येक के लिए आधे आधे अंक प्राप्त होंगे, ये भी आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। शब्द संपदा, इसमें भी आपको 4 घटक होंगे, जैसे हमने अभी ऊपर चर्चा किया अ में, इसमें भी आपको आधे आधे अंक प्राप्त होंगे, ये भी आपको 2 अंक इसमें सही लिखने पर मिलेंगे। अभिव्यक्ति स्वमत आपको देना है 40 से लेकर 50 शब्दों में, यहाँ पर भी आपको 2 अंक प्राप्त होंगे आपके स्वमत पर। फिर इसके बाद कृति 1 में ई देख लेते हैं। लघुत्तरी उत्तर, यानी आपको जिसे हम कहते हैं शॉर्ट आंसर, इंग्लिश में कहते हैं, तो लघुत्तरी उत्तर आपको लिखना है 60 से लेकर 80 शब्दों में, जो कि आपको 6 अंक के लिए पूछे जाएंगे। इसमें आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 में से कोई आपको 2 लिखना है। और इसमें भी क्या होगा, अगर कहानियाँ 2 होंगी या कहानियाँ 3 होंगी तो एक कहानी आएगा, एक रेखा चित्र आएगा या एक संस्मरण आ सकता है। इस आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर ई का देख लीजिए, कृति 1 का बड़ी ई देख लीजिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 4 में से 2, जो 2 अंक आपको प्राप्त होंगे। मैंने वीडियो में हमेशा कहा है कि 2 अंक आपको साहित्य संबंधित ज्ञान पर होगा, जिसमें कवि की कृतियों के बारे में या लेखक के कृतियों के बारे में या उनके जीवन परिचय के बारे में या उनके सम्मान के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। इसमें गद्य विभाग से पूछा जाएगा, पद्य विभाग जो है इसमें निहित नहीं है, पद्य विभाग के लिए अलग से अंक आपको
प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आपको गद्य विभाग से जुड़े हुए प्रश्न साहित्य संबंधित सामान्य ज्ञान पर पूछा जा सकता है, लेखक के बारे में, उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में या उनके सम्मान के बारे में। तो आप सही लिखने पर आपको 2 अंक प्राप्त। गद्य विभाग के बाद हम पद्य विभाग देख लेते हैं कि इसके अंक किस प्रकार से विभाजित हैं। कृति 2 अ, पद्यांश लगभग 8 से लेकर 12 पंक्तियों में लिखिए। आकलन आपके समक्ष प्रस्तुत है। आकलन कृति दी जाएगी, 4 घटक होंगे यानी 4 बॉक्स होंगे। प्रत्येक बॉक्स में आपको लिखने पे आधा अंक प्राप्त होगा। ये आपको 2 नंबर के लिए या 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे। शब्द संपदा, इसमें भी 4 घटक होंगे, 4 उत्तर आपको लिखने होंगे, प्रत्येक आधे आधे अंक के होंगे। तो इसके लिए भी आपको सही सही लिखने पर 2 अंक प्राप्त होंगे। तीसरा अभिव्यक्ति, आपको स्वमत देना है 40 से लेकर 50 शब्दों में, इस पर भी आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। आइए कृति 2 का आ देख लेते हैं। पद्यांश लगभग 8 से लेकर 12 पंक्तियों में आपको लिखना है। इसके भी आपको 6 अंक पूछे जाएंगे। ये किस प्रकार से विभाजन है देखिए। आकलन कृति 4 घटक होंगे, 4 आपको बॉक्स दिए जाएंगे, 4 डब्बे दिए जाएंगे। 4 में से आपको सही लिखने पर आप जितने सही लिखेंगे प्रत्येक के लिए आधे आधे अंक निर्धारित होंगे और आपको प्रत्येक के लिए आधे आधे अंक मिलेंगे, जो कि आपको 2 अंक के लिए पूछा जाएगा। शब्द संपदा ठीक उसी प्रकार से 4 आपको शब्द संपदा पूछे जाएंगे। सही होने पर चारों अगर सही होंगे तो आपको पूरे 2 अंक प्रदान होंगे। अगर चारों में से 3 सही है तो आपको 1 और आधा मिलेगा, 2 सही है तो 1 मिलेगा। इस प्रकार से आपको अंक प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आपके चारों सही है शब्द संपदा तो आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। अभिव्यक्ति स्वमत आपको लिखना है, अपना मत देना है प्रश्न को पढ़कर, तो उसमें भी आपको 40 से लेकर 50 शब्दों में लिखना है। आपको इसके भी 2 अंक प्राप्त होंगे। फिर इसके बाद प्रश्न 2 का ई, रसास्वादन कीजिए। रसास्वादन मैंने वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से लिखना है, तो आप ध्यान से देखकर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कोई अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। रसास्वादन का फिर मैं एक अलग से ही वीडियो बना दूंगी कि किस प्रकार से हमें रसास्वादन को लिखना है और किन किन मुद्दों पर हमें रसास्वादन में चर्चा करना है। तो आपको रसास्वादन 2 पूछे जाएंगे, 2 में से कोई आपको 1 लिखना है। सही लिखने पर आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। फिर प्रश्न 2 का बड़ी ई, 1 वाक्य में उत्तर लिखिए। 4 में से कोई आपको 2 लिखना है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर यहाँ पर आपको कवि के नाम पूछे जा सकते हैं, उनके जन्म पूछा जा सकता है या उनकी प्रमुख कृतियाँ या उनके सम्मान आपको यहाँ पर 2 अंक के लिए पूछे जा सकते हैं। जिस प्रकार से गद्य विभाग में लेखक के बारे में पूछा जाएगा उसी प्रकार से पद्य विभाग में कवि के बारे में पूछा जाएगा। आप देखिए विभाग 3 विशेष अध्ययन, आपको 10 अंक के लिए पूछे जाएंगे। कृति 3 अ, पद्यांश लगभग 8 से लेकर 12 पंक्तियों में लिखिए। अब यहाँ देखिए आकलन आपको 4 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सही सही लिखने पर 2 अंक प्राप्त होंगे। अगर आपने चारों डब्बों में आपने सही सही उत्तर लिख दिया तो आपको 2 अंक प्राप्त होंगे, वरना आपको जितने डब्बे में आपके उत्तर सही है उतना आपको आधा आधा अंक प्राप्त होगा। शब्द संपदा आपको यहाँ पर भी 4 पूछे जाएंगे। 4 अगर आपके सही हैं तो आपको 2 अंक प्राप्त होगा, वरना जितने आपके शब्द संपदा सही है आपको आधे आधे नंबर उसके प्राप्त होंगे। अगर सही लिखें तो आपको 2 अंक पूरा आपको प्राप्त होगा। फिर 3 में अभिव्यक्ति, आपको अपना स्वमत देना है, अपना मत देना है। वहाँ पर आप अपना स्वमत लिखेंगे तो आप 40 से लेकर 50 शब्दों में, तो आपको वहाँ पर भी इसके 2 अंक प्राप्त होंगे। आइए विभाग 4 व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और परिभाषिक शब्दावली के लिए 20 अंक आपको प्राप्त होंगे। कृति 4 अ, दीर्घोत्तरी उत्तर 100 से लेकर 120 शब्दों में आपको पूछे जाएंगे।
अथवा या तो आपको 100 में से 120 शब्दों में प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपको दीर्घोत्तरी बड़े प्रश्न होंगे जिसके आपको उत्तर बड़े लिखने हैं, या अथवा उसमें ऑप्शन भी आपको दिया है, अथवा परिच्छेद दिया जाएगा 180 से लेकर 200 शब्दों में लिखना है। इसके भी 6 अंक हैं। वो किस प्रकार से विभाजित है देखिए, आकलन कृति, इसमें भी आपको 4 घटक दिए जाएंगे। 4 में से अगर आपने चारों घटक सही लिखे तो आपको 2 अंक प्राप्त होंगे, वरना इसके लिए भी अंक उसी प्रकार से विभाजित है, आधे आधे अंक प्राप्त होंगे। जितना आपका सही आकलन होगा उतना ही आपको नंबर या आपको अंक प्राप्त होंगे। शब्द संपदा, यहाँ पर भी आपको 4 शब्द संपदा दी जाएगी। सही लिखने पर आपको उसके भी जितने आपके सही शब्द संपदा होंगे उतने आपको अंक प्राप्त होंगे। अभिव्यक्ति, यहाँ पर भी आपको स्वमत देना है। फिर देखिए प्रश्न 4 का आ, लघुत्तरी 2 में से 1 का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। ये भी आपको 4 अंक के लिए मिलेंगे। या आपके पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे जो लघुत्तरी, जिसे शॉर्ट आंसर हम कहते हैं इंग्लिश में, आपको 2 पूछा जाएगा, 2 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको दोनों में से कोई एक का उत्तर 80 से लेकर 100 शब्दों में लिखना है। तो आप अगर सही लिखें तो आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। अथवा अगर आपको ये प्रश्न नहीं अटेम्प्ट करना है, ये प्रश्न नहीं लिखना है, तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, जो कि व्यवहारिक हिंदी के पाठ पर आधारित प्रश्न होगा, जिसमें अपठित परिच्छेद दिए जाएंगे 180 से 200 शब्दों में। आकलन कृति दी जाएगी 2 अंक के लिए। शब्द संपदा दी जाएगी 2 अंक के लिए। अभिव्यक्ति दी जाएगी, जहाँ पर आपको स्वमत देना है, 2 अंक के लिए। नियम वही है जो बाकी आपको मैंने परिच्छेद में बताए हैं आकलनों के लिए। यहाँ पर भी अपठित में भी उसी प्रकार के नियम होंगे कि 4 सही लिखने पर आकलन आपको 2 अंक प्राप्त होंगे, वरना आप जितने सही लिखेंगे आकलन उतने आपको आधे आधे अंक प्राप्त होंगे। शब्द संपदा में भी ठीक वही है कि अगर आपने 4 शब्द संपदा सही लिखे तो आपको 2 अंक प्राप्त होंगे, वरना जितने आपके शब्द संपदा सही है आपको उतने अंक प्राप्त होंगे। अभिव्यक्ति भी ठीक वही है, आपको अपना स्वमत देना, अपने विचार देना है। अगर आपका स्वमत, आपका विचार जो है वो अच्छा होगा तो आपको पूरा 2 अंक प्राप्त होगा। के बाद बड़ी ई भाषिक शब्दावली 8 पूछे जाएंगे। 8 में से कोई 4 आपको लिखने हैं और 4 अगर आप सही लिखेंगे तो उसको आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। आगे देखिए व्याकरण विभाग है, जिसमें आपको 10 में से 10 भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि व्याकरण विभाग में सही लिखने पर आपको पूरे अंक प्राप्त होते हैं। काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। आपको 4 काल परिवर्तन करने के लिए दिए जाएंगे, तो 4 में से कोई आपको 2 लिखने हैं। अगर आपने 2 सही लिखे तो आपको 2 अंक इसके प्राप्त होंगे। अलंकार आपको पहचानना है। अलंकार के मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं, 12वीं कक्षा के आधार पर भी और 11वीं कक्षा के आधार पर भी, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसमें भी आपको 4 आपको अलंकार दिए जाएंगे। आपको पहचान कर लिखना है कि ये कौन सा अलंकार है। आप ध्यान में रखिएगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल आपको अलंकार पहचान कर लिखना है कि ये कौन सा अलंकार है, और आप सही पहचान कर अगर अलंकार लिखेंगे तो इसके भी आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। फिर इसके बाद ई देखिए, रस में भी आपको 4 पूछे जाएंगे। 4 में से आपको कोई 2 सही लिखना है तो उसके भी आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। रस के भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 यहाँ पर भी आपको पूछे जाएंगे मुहावरे, और 4 में से सही कोई 2 आप लिखेंगे तो उसके भी आपको 2 अंक प्राप्त होंगे।
वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य फिर से लिखिए। आपको अशुद्ध वाक्य दिया हुआ जाएगा, आपको उस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। आपको इस पर 4 पूछे जाएंगे और 4 में से कोई आपको 2 सही लिखना है। सही लिखने पर आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। तो ये पूरी कृति पत्रिका इस आधार पर विभाजन की गई है। आगे हम ये देख लेते हैं कि आवश्यक सूचनाएं देख लेते हैं कि बोर्ड ने हमें आवश्यक सूचनाएं क्या प्रदान की हैं। पहला, कृति पत्रिका में गद्य विभाग कृति ई तथा पद्य विभाग कृति बड़ी ई की कृतियां पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय से लेना अनिवार्य है। यानी आपको पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, आकलन पूछा जाएगा, शब्द संपदा पूछा जाएगा, अभिव्यक्ति पूछा जाएगा, उस पर ही आपको लिखना है। तो आप अभी से ही पाठ्य पुस्तक पे जो आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति है उस पर प्रैक्टिस, अभ्यास प्रारंभ कर दीजिए। कृति पत्रिका में परिभाषित शब्दावली के शब्द 12वीं कक्षा युवक भारती पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 109 और 110 से लेना अनिवार्य है। यानी परिभाषित शब्दावली जो दिया गया है, अंग्रेजी में जो शब्द दिए जाएंगे, आपको हिंदी में जो शब्द लिखने हैं वो आपके युवक भारती में पेज नंबर 109 और 110 से ही पूछे जाएंगे। बाहर से आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा है अनिवार्य है। कृति पत्रिका में व्याकरण विभाग के सभी कृतियों के उदाहरण वाक्य पाठ्य पुस्तक से लेना अनिवार्य है। यानी आपको जो व्याकरण पूछा जाएगा, जो रस पूछा जाएगा, अलंकार पूछा जाएगा, वाक्य शुद्धिकरण पूछा जाएगा, मुहावरे पूछे जाएंगे, सभी आपके युवक भारती पाठ्य पुस्तक से ही पूछा जाएगा। आपको बाहर से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो आप उसका अभ्यास कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए और परीक्षा में जाने के पहले एक बार देख लीजिए, क्योंकि व्याकरण विभाग में 10 अंक आपको, मैं वापस पुनः दोहरा रही हूँ कि 10 अंक आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब मैं ये वीडियो पीपीटी अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आप सभी से अलविदा लेती हूँ। जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।